वित्तीय प्रबंधन में आज हम वापसी अदायगी विधि पेबैक मेथड का अध्ययन करेंगे। पूंजी विनियोग निर्णय लेने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों में यह सबसे सरल और सबसे अधिक प्रचलित परंपरागत विधि है। इस विधि में यह गणना की जाती है कि किसी परियोजना में मूलतः विनियोग की गई राशि कितने वर्षों में वापस प्राप्त हो जाएगी। दूसरे शब्दों में वापसी अदायगी अवधि वह अवधि है जो किसी परियोजना में मूल विनियोग ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को वापस करने में लगेगी। इस विधि से ज्ञात की गई वापसी अदायगी अवधि की तुलना प्रबंधन द्वारा पूर्व निर्धारित अधिकतम वापसी अदायगी अवधि से की जाती है। यदि वास्तविक अदायगी विधि अवधि पूर्व निर्धारित अदायगी अवधि से कम है तो परियोजना को स्वीकार कर लिया जाएगा, अन्यथा परियोजना को अस्वीकार कर दिया जाता है। वैकल्पिक रूप से जब कई परियोजनाएं विचाराधीन हों तो उन्हें वापसी अदायगी अवधि के अनुसार क्रमांक दिए जाएंगे और जिन परियोजनाओं की वापसी अदायगी अवधि अन्यों की तुलना में कम होगी उन्हें स्वीकार किया जाएगा। वापसी अदायगी अवधि की गणना करने की दो विधियां हैं। यह विधि तब अपनाई जाती है प्रथम विधि तब अपनाई जाती है जब परियोजना से प्राप्त रोकड़ प्रवाह प्रतिवर्ष समान हो। ऐसी दशा में अदायगी अवधि की गणना करने के लिए विनियोग की प्रारंभिक राशि को समान वार्षिक रोकड़ प्रवाह की राशि से भाग किया जाता है। फार्मूले के रूप में पेबैक पीरियड होगा इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो। जैसे ये किसी परियोजना में 60,000 रुपये विनियोग करने की आवश्यकता है और उससे 8 वर्ष तक प्रति वर्ष 12,000 रुपये प्राप्त होने की आशा है, तो वापसी अदायगी पीरियड होगा 60,000 भाग में 12,000 बराबर है 5 साल। वर्ष की अदायगी यह सूचित करती है कि परियोजना में विनियोग की गई राशि 5 वर्षों में वापस वसूल कर ली जाएगी। दूसरी विधि यह विधि तब अपनाई जाती है जब परियोजना से प्राप्त रोकड़ प्रवाह प्रतिवर्ष असमान हो। ऐसी दशा में अदायगी अवधि की गणना करने के लिए प्रत्येक वर्ष के रोकड़ अंतर्वाह को तब तक जोड़ते रह जाएंगे जब तक कि वह प्रारंभिक विनियोग की राशि के बराबर नहीं हो जाते। वापसी अदायगी विधि के लाभ। एडवांटेज ऑफ पेबैक मेथड। पहला इसका लाभ है कि ये सरल है। इस विधि का सबसे प्रमुख लाभ यह है कि ये समझने और गणना करने में सरल है। तरलता की समस्या से ग्रस्त फर्मों के लिए उपयुक्त है। यह विधि उन फर्मों के लिए बहुत ही उपयुक्त है जिनके सामने नकदी अथवा तरलता की समस्या बनी रहती है, क्योंकि इस विधि में प्रारंभिक विनियोग को शीघ्रतापूर्वक वापस पाने पर बहुत जोर दिया जाता है। अनिश्चित दशाओं में उपयुक्त। यह विधि ऐसी स्थिति में भी उपयुक्त होती है जब परियोजना की दीर्घकालीन संभावनाएं बहुत ही अनिश्चित और जोखिमपूर्ण होती है। जैसे किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता की दशा में मूल विनियोग की शीघ्र वापसी प्रमुख लक्ष्य होता है, न कि दीर्घकाल में होने वाला लाभ। अल्पकालीन आय को महत्व। यह विधि उन फर्मों के लिए विशेष उपयुक्त है जो कि दीर्घकालीन विकास की तुलना में अल्पकालीन आय की प्राथमिकता देती है। ARR विधि से श्रेष्ठ। यह पद्धति ARR पद्धति से श्रेष्ठ है क्योंकि यह रोकड़ प्रवाह पर आधारित है। इसके अतिरिक्त यदि दो परियोजनाओं की ARR समान है तो भी वापसी अदायगी विधि तुरंत ही यह बता देगी कि जिस परियोजना की वापसी अदायगी अवधि कम है उसे प्राथमिकता दी जाए। इससे प्रारंभिक विनियोग की राशि दूसरी परियोजना की तुलना में शीघ्र वापस मिलेगी। इसकी हानियाँ। वापसी अदायगी अवधि के पश्चात के रोकड़ अंतरवाहों पर ध्यान न देना। इस विधि की मुख्य कमी यह है कि यह उन सभी रोकड़ अंतर प्रवाहों कैश फ्लोज की तरफ ध्यान नहीं देती जो वापसी अदायगी अवधि के पश्चात प्राप्त होते हैं। वापसी अदायगी के मापदंड के अनुसार ए परियोजना को बी परियोजना की तुलना में अच्छा समझा जाता है क्योंकि ए परियोजना की वापसी अदायगी अवधि बी की तुलना में कम है। मुद्रा के समय मूल्य के मिलना। वापसी अदायगी विधि का एक अन्य दोष यह है कि यह मुद्रा के समय मूल्य टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखती। यह विधि द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष में प्राप्त किए गए 1 रुपये का वही मूल्य मानती है जितना कि प्रथम वर्ष में प्राप्त किए गए 1 रुपये।
केवल एक परियोजना की दशा में स्वीकार अस्वीकार, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, निर्णय देने में असमर्थ। जैसे कि यदि किसी परियोजना की वापसी अदायगी 4 वर्ष है तो ये पद्धति ये बताने में असमर्थ रहती है कि इस परियोजना को स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार। इसका कारण है कि न्यूनतम वापसी अदायगी अवधि निश्चित करना बहुत कठिन होता है। पूंजी लागत की उपेक्षा। इस विधि में पूंजी की लागत, जिसमें ब्याज की दर को ध्यान में नहीं रखा जाता। परियोजना की लाभदायकता को महत्व न देना। यह पद्धति तरलता अथवा विनियोजित राशि की शीघ्र वापसी पर बहुत अधिक ध्यान देती है। यदि अदायगी अवधि को ही किसी परियोजना के चुनाव का मापदंड माना जाता है तो इसमें परियोजना की तरलता को लाभदायकता पर प्राथमिकता मिलेगी, जिससे कि समस्त दीर्घकालीन लाभप्रद विनियोग अस्वीकार हो जाएंगे। थैंक यू।